Hello, I am Dhruti Bhavsar and today we are going to start with the second chapter of Charak Samhita Sutristan, which is Apamarga Tanduliya Adhyaya. अथातो अपमार्ग तंडुलीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान आत्रेयः. Now, as per the NCISM syllabus, from this chapter, only a 5-marker short answer question could be asked. Okay, so let's move forward towards this chapter. Here, Acharya has first described the drugs which are used for Shirovirechan, that is, the drugs used for Nasya treatment. Shirovirechan does not actually exactly mean Nasya, but yes, we can take that it is a subtype of Shirovirechan which is called as Nasya. Okay, so the drugs used for Shirovirechan are अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिमरिचानि च विडङ्गन्यथ शिग्रुणि सर्षप स्तुम्बुरुणि च अजाजीम अजगंधा च पिलुनि एला हरेणुकां पृथ्विका सुरसां श्वेतां कुठेरिक फणिज्जको शिरीषबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयं ज्योतिष्मतिं नागरं च दध्यात् शीर्ष विरेचने गौरवे शीर्षः शूले पीनसे अर्धावभेदके कृमिव्याधि अपस्मारे घ्राणनाशे प्रमेहके. ठीक है, प्रमोहके. In this, one should prescribe the seeds of apamarg, pippali, marich, vidanga, shigru, sharshap, tumburu, ajaji, ajagandha, pilu, ela, harinuk, prithvika, surasa, shwet aparajita, kutherak, fanijak, seeds of shirish, lashuna, हरिद्रा, दारू हरिद्रा. तो हरिद्रा द्वे, दैट इज हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा. सैंधव द्वे, दैट इज सैंधव एंड सौवर्चल. ठीक है, ये दो लवण, लवण द्वे. ठीक है, उसमें से दो कौन से लवण है? सैंधव और सौवर्चल, जो शिरोविरेचन में यूज होता है. ज्योतिष्मति एंड नागर. In order to eliminate the dosh from the urdhva jatrukat, that is the head, in occurrence of the शिरोगौरव. कौन कौन से कंडीशन में? तो शिरोगौरव, शिरशूल, पीनस, अर्धावभेदक, कृमिच शिरोरोग, अपस्मार, घ्राणनाश और प्रमोहक. प्रमोहक मीन्स fainting. Shir is also called as Uttamanga. Hence, it is giving the ashray for Indriya and other vital organs. Therefore, Shirovirechan is mentioned first among the Panchkarma. ठीक है? In this chapter, we are basically going to learn about the internal intake of the औषध फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट शोधन थेरेपी फर्स्ट. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने शिरोविरेचन, दैट इज़ ऑलमोस्ट नश्य, उसके बारे में देखा कि उसमें कौन से औषधि यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर वमन. मदनम मधुकम निम्बम जीमुतम कृतवेधनम पिप्पलिकुटज इक्ष्वाकु एला धमार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याधि आमाशयाश्रये वमनार्थ प्रयोजितं विषक्देहं दुष्यन्. दैट इज मदन, मधुक, नींब. मधुक मतलब यहाँ पे यष्टि मधु है. ठीक है, नींब, जीमुत, कृतवेधन, पिप्पली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला, धमार्गव. ठीक है, आर द ड्रग्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वमन when the रोग has made its seat in the आमाशय. रोग कहाँ पे होगा? आमाशय में होगा. तब हमें क्या करवाना है? वमन. एंड कफ पित्त moves in the upward direction, then वमन is indicated with the above drugs. All right, in the similar way, Acharya has given Virechan Dravya, that is the drugs which are used for Virechan or purgation therapy. In this, it is said, Trivrit Trifla Danti Nilini Saptalam Vacham Kampillakam Gavakshi Cha क्षीणीम उदकीर्यकाम पीलुन्य आरगवधम द्राक्षां द्रवंती निचुलानि च पक्वाशयगते दोषे विरेकार्थ प्रयोजयेत्. इसमें त्रिवृत, हरितकी, आम्लकी, विवितकी, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, कंपिल्लक, गवाक्षी, क्षीरिणी, उदकीर्य, पिलु, अरगवत, द्राक्ष, द्रावंती, निचूल are the drugs which are prescribed for virechan or purgation to remove the dosh from where? Pakvashay. ठीक है, in women we saw amashay, here it is from pakvashay.
So these are the drugs which are used for virechin. Next comes the drugs which are used for basti. पाटला च अग्निमंथम च बिल्वम श्योनकमेव च काश्मर्यम शालपर्णी च कृष्णपर्णिं निदिक्तिकां बलां स्वदंश्र बृहतिम एरंड स पुनर्नवम यवानकुलत्थानकोलनी गुडुचि मदनानि च पलाशं कर्तृण च एव स्नेहांशं लवणानि च उदावर्ति विबंधेषु युज्येद आस्थापनेषु च। स्थापन इज अ टाइप ऑफ बस्ती जिसे हम निरूह बस्ती समझ सकते हैं, ठीक है, जो वय को स्थापन करती है, वैसी बस्ती। अतः एव औषध गणात संकल्प्य अनुवासनम मारुतघ्नम, अनुवासन इज अगेन द सेकेंड टाइप ऑफ बस्ती, मारुतघ्नम इति प्रोक्तः संग्रह पंचकर्मिकः। इन दिस पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, श्योनक, काश्मर्य, शालपर्णी, काश्मर दैट इज गंभारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिक्तिका दैट इज बृहति, बला, स्वदंश्र दैट इज गोक्षुर, बृहति, ठीक है, और एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलत्थ, ये सारे दशमूल के ड्रग्स है, ठीक है, यहाँ तक स्वदंश्र तक, बृहति तक, ठीक है। फिर एरंड, पुनर्नवा, यव, कुलत्थ, कोल, गुडुचि, मदन, पलाश, कर्तृण, ठीक है, कर्तृण। फिर है स्नेह दैट इज़ द ऑयल और फैट, जो भी चार हमने देखे ना, महास्नेह, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। फिर देर इज़ लवण, दीज आर द ड्रग्स इंडिकेटेड इन उदावर्त, विबंध, ठीक है, एंड आस्थापन बस्ती द्रव्य यूज्ड इन द आस्थापन बस्ती और यूज्ड इन अनुवासन बस्ती अलॉन्ग विद द स्नेह। ये सारे ड्रग्स आस्थापन और अनुवासन दोनों के लिए है। इट क्योर्स द डिसऑर्डर ऑफ द वात। Thus, Panchkarma therapies are mentioned here in brief. ठीक है, in this way we had seen the drugs which are used in Shirovirechin, drugs which are used in Vaman, Virechin, and at last the two types of Basti. Now, what is the Purva Karma of Panchkarma? तो उसमें हमें क्या चाहिए, बहुदोष अवस्था चाहिए। बहुदोष अवस्था के लिए क्या बताया है, तानि उपस्थित दोषाणां स्नेह स्वेद उपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा कालो विचारयन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक, यू शुड बाय हार्ट दिस श्लोक एंड दिस concept might be asked to elaborate this श्लोक in the 5 mark question, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट श्लोक। इसमें क्या बोला है, इन दोज पेशेंट वेयर द उपस्थित दोष दैट इज तानि उपस्थित दोषाणाम, तानि मतलब वो दोष, कौन से वो दोष, तो द दोष विच हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम शाखा टू द कोष्ठ। हमने ऑलरेडी अष्टांग में ये कंसेप्ट पढ़ा था कि शाखा, कोष्ठ और मर्मासी संधि ऐसे 3 रोग मार्ग होते हैं। तो उसमें से जो दोष शाखा से कोष्ठ में आ चुके हैं, ठीक है, वो, और जो स्नेहन और स्वेदन, ठीक है, स्नेहन और स्वेदन से पंचकर्मा शाखा से कोष्ठ में आ चुके हैं, उनमें पंचकर्मा प्योरिफिकेटरी प्रोसीजर्स कैन बी डन, बट आफ्टर ड्यूली कंसिडरिंग दी matra, that is the proper quantity of the aushad, and kal, that is the time. Okay, so you can elaborate. Tani, tani means that dosh which are in bahudosh avastha, which have traversed from shakha to coast, ठीक है, वो दोष उपस्थित दोष होते हैं। वो उनको हम कैसे उपस्थित करते हैं, तो द मीडियम इज स्नेहन एंड स्वेदन, ठीक है। तो वैसे दोष को निकालने के लिए हमें क्या करना है, पंचकर्म, पंचकर्माणि कुर्वित, लेकिन कैसे करना है, तो मात्रा और काल का विचार करके, आफ्टर थिंकिंग फॉर द मात्रा एंड काल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कफ प्रधान अनुत्क्लिष्टान दोषानम आमा स्थिता, ये चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है। बुद्ध्वा ज्वरक्रान काले वम्यानां वमेनय हरेत अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणे ज्वरे। इसमें क्या बोला है चरक सिद्धि स्थान में कि पंचकर्म कैन बी डन विदाउट स्नेहन स्वेदन एज इन द केस ऑफ फीवर, विच मतलब एक्सेप्शन बोला है। अदरवाइज इन द पूर्व कर्म फॉर द पंचकर्म देर इज ऑलवेज इंडिकेटेड टू डू स्नेहन स्वेदन प्रायर टू एनी प्रोसीजर। Okay, but here it is told that it can be done without Snehan Swedan as in the case of fever caused predominantly by aggravated cough situated in the amashay with the tendency to come out through the patient is fit for Vaman, and the dosha should be eliminated by administering Vaman directly.
But Snehan Swedan performed at the first before adopting the Panchkarma procedure and helps to normalize the vitiated vat during the administration of the Panchkarma. So here the importance of Snehan Swedan is told that Snehan Swedan therapies and Panchkarma effects are different. Snehan Swedan do not eliminate the dosh but simply neutralize them, and the Panchkarma therapy is directly responsible for elimination of the vitiated dosh. That is why the number of elimination therapy is 5 and not 7. That is, Snehan and Swedan are not included in the Panchkarma therapies. Snehan and Swedan therapies main role in the Panchkarma is for the preparation of the patient by bringing the dosh from Shakha to Kosht. ठीक है? So the Panchkarma is there. Next it is told how the Matra and Kal, what are the merits for considering the Matra and Kal. क्यों हमें बोला है कि मात्रा काल को विचार करना चाहिए. It is told मात्रा काल श्रया युक्ति ही सिद्धिर्युक्तो प्रतिष्ठिता तत्तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवतां सदा. Efficacy of treatment depends on औषध and काल, that is the dose of the medicine and duration of and the time of the administration of the medicine. The success of treatment depends on efficient handling of dose and time of medicine. If a physician is able to apply in Yukti Praman, then only he can get the complete success. ठीक है, सिद्धि उसे तभी मिलेगी. Now from here the internal medication of different type of Yavagu are described. Okay, so first it is told the different varieties of Yavagu prepared with different medicines to cure the various disorders. ठीक है, यहाँ पे अत ऊर्ध्वम प्रवेक्ष्यामि यवागु विविध औषधा, दूसरे बहुत सारे औषध को यूज़ करके यवागु कैसे बनानी है वो अब बताएंगे. विविधानाम विकाराणाम तत्साध्यानाम निवृत्तये. ठीक है, चक्रपाणी ने बताया है कि यवागु मतलब क्या क्या लेना है. तो अन्न पंचगुण साध्यात अन्न विलेपी मंड और यवागु. ठीक है, ये 4 होते हैं. तो अन्न क्या है, पंचगुण साध्याम. तो अन्न इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 6 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ द्रव्य. ठीक है, फिर है विलेपी तो चतुर्गुण, इधर 6 नहीं आएगा 5 आएगा. ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ द्रव्य. विलेपी तो चतुर्गुण मतलब विलेपी में 4 टाइप्स के 4 पार्ट ऑफ हमें लेना है पानी. फिर बताया है मंड चतुर्दश गुणे, दैट इज़ 14. मंड में 14 गुना पानी लेना है. और यवागु शतगुणे अंबसी. अंबसी मीन्स द वाटर. ठीक है, तो उसमें शतगुण दैट इज 6 गुण लेना है. ठीक है, 6 टाइम्स. नाउ from here the 28 Yavagu are described. So you need not remember each and every Yavagu, but few of the Yavagu are very much important, and the number of Yavagu, that is the 28, is important. Moving towards the first Yavagu, that is the शूलनाशक Yavagu. This is very easy. ये हमारे पंचकूल के द्रव्य है इसमें. ठीक है, पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्र नागर. ठीक है, हो गए पंचकोल, पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक एंड नागर. ये हो गए पंचकोल के द्रव्य. यवागुहु दीपनीया स्यात् शूलग्नि च उपसाधिता. ये यवागु दीपन और शूल को भरेगा. ठीक है, तो यवागु प्रिपेयर विथ पंचकोल, दैट इज पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक एंड नागर, आर दीपनीया विच स्टिमुलेट्स डाइजेशन, एंड शूलग्नि दैट इज एब्डोमिनल कोलिक पेन को वो क्योर करेगा. नेक्स्ट इज दी पाचनीय एंड ग्राही यवागु. ये 2 यवागु यहाँ पे है. पहला जो है वो पाचनी है. तो यवागु प्रिपेयर विथ दधित्थ बिल्व चांगेरी तक्र एंड दाड़िम एक्सेस पाचनी एंड रिलीव्स द ग्रहणी दोष. ठीक है, पाचनी और ग्रहणी ऐसे 2 काम करेंगे. कौन से? दधित्थ, दैट इज अ टाइप ऑफ वी कैन से different type of herb. Then bilva, that we already know, bilva, eagle marmallows, changeri, takra, that is buttermilk, and dadim, which will act as what? Pachani and in the grahani dosh. Okay, next moving towards the pitta kapha atisara nashak yavagu. So in this yavagu prepared with shalaparni, bala,
फिर बिल्व कृष्णपर्णी च साधिता दाड़िम अम्ल हितापेयां पित्तश्लेष्मातिसारणाम। कृष्णपर्णी दाड़िम अम्ल, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ दाड़िम। तो एक है अम्ल दाड़िम और दूसरा होता है स्वादु दाड़िम। तो उसमें से जो अम्ल दाड़िम है वो इसमें यूज़ करना है, किसमें? पित्त कफ अतिसार में, ठीक है, पित्त कफज अतिसार में। नेक्स्ट इज द रक्त अतिसार नाशक यवागु। दिस इज इम्पॉर्टेंट यवागु, यू शुड रिमेंबर दिस। इसमें क्या यूज़ किया है? पयस्य अर्धोदके छागे रिवेर उत्पलनागरैः पेया रक्तसाराग्नि रक्त अतिसाराग्नि कृष्णपर्ण्या च साधिता। यवागु प्रिपेयर्ड विथ रिवेर, उत्पल, नागर, कृष्णपर्णी, पयस्सी prepared with छाग पयसी, that is the semi diluted goat's milk, ठीक है। cures what? रक्त अतिसार, that is dysentery mixed with blood, we can translate roughly but it is रक्त अतिसार। नेक्स्ट इज आम अतिसार नाशक यवागु। इसमें है दध्यात स अतिविषा पेयाम सामे स अम्लन नागरे। वन शुड प्रिस्क्राइब द यवागु prepared with अतिविषा नागर samlam, that is served with the pomegranate for the diarrhea in its condition. The seventh yavagu is mutrakritshrahar yavagu. In this स्वादंश्र कंटकारिभ्याम मूत्रकृच्छ्रे स फाणितम। क्या बताया है इसमें कि यवागु प्रिपेयर विथ श्रवदंश्र, दैट इज गोक्षुर, कंटकारी अलॉन्ग विथ फाणित, दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ शुगर केन। उसको ना, उसमें ना शुगर केन का जो जूस होता है उसको बॉईल किया जाता है और फिर जो हाफ सेमी सॉलिड जो लिक्विड बनता है मोलेसिस टाइप का, उसे हम फाणित बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड इन मूत्रकृच्छ, दैट इज इन द डिस्यूरिया। एट्थ यवागु इज द कृमिघर यवागु। विडंग पिप्पली मूल शिग्रु बिहि मरीचेन च तक्रसिद्ध यवागु स्यात् कृमिघ्नि स सुवर्चिका। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। यवागु प्रिपेयर्ड फ्रॉम विडंग, पिप्पली, शिग्रु, मरीच along with takra and savarchik lavan. This is important. This both takra and savarchik lavan cures the parasitic infestation. And vidang we already know it's crumigna, and pippali marij, ठीक है, marij and shigru. Shigru is also having crumigna properties, so easily you can remember the content. Next is the pipasahar yavagu. Pipasahar yavagu means which cures the excessive thirst. तो उसमें ऑब्वियसली स्वीट एंड यू नो वेरी मच तर्पणीय ड्रग्स होंगे। तो वो कौन से हैं? मृद्विका, दैट इज़ द ड्राई ब्लैक रेजिन, सारिवा, लाजा, पिप्पली, मधु, नागरैहि, पिपासाग्नि। योग प्रवृत्त मृद्विका, सारिवा, लाजा, दैट इज़ द ममरा वी से फ्राइड पैडी, पिप्पली, मधु, दैट इज़ हनी, एंड नागर, दैट इज़ सुंठी, क्योर्स पिपासा, एक्सेसिव थर्स्ट को क्योर करेगा। द 10th यवागु इज विषहर यवागु। विषग्नि च सोमराजी च उपचिता, ठीक है। विषग्नि में कौन सा यूज होगा? सोमराजी, विच इज द सिनोनिम फॉर बाकुची। 11th यवागु इज द ब्रूहणीय यवागु। इन दिस इट इज सेड दैट सिद्धा वराह निर्यु है यवागु ब्रूहणी मता। क्या बताया है कि द यवागु प्रिपेयर्ड विथ वराह, दैट इज़ द बोर, ठीक है, जिसे हम लाइक पिग टाइप ऑफ एनिमल बोलेंगे। तो उसके जो निर्यूह या फिर पॉर्क, ठीक है, उसका जो मांस है उसको क्या बोलेंगे? पॉर्क। तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है, निर्यूह मीन्स एक्सट्रैक्ट, पॉर्क एक्सट्रैक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रूहण अर्थ, ठीक है। वराह मांस जो है वो आचार्य चरक ने ऑलरेडी यू नो द जो श्रेष्ठ द्रव्य बताया है, अग्र औषधि जो बताई है, उसमें से पॉर्क को आचार्य चरक ने, मतलब पॉर्क नहीं, वराह मांस बोला है, जिसको सबसे बेस्ट ब्रूहणीय द्रव्य बोला है। सो यहाँ पे ब्रूहण अर्थ के यवागु में भी हम क्या यूज़ करेंगे? वराह का निर्यूह, टू प्रिपेयर द ग्रूवेल। देन कर्षणीय यवागु, द यवागु विच इज़ यूज्ड फॉर लूजिंग द वेट। उसमें क्या है? गवेदुकानाम रुष्टानाम कर्षणीयानाम समाक्षिका। द यवागु प्रिपेयर्ड विथ फ्राइड गवेतुक, दैट इज़ बेसिकली द वीट, ठीक है, अलॉन्ग विथ मधु इज़ यूज्ड फॉर कर्षणीय। नेक्स्ट इज स्नेहनीय द यवागु। स्नेहनीय यवागु includes
सर्पिष्मती बहुतीला स्नेहनी लवणान्विता. Yavago prepared with till and सर्पी. सर्पिष्मती, ठीक है, सर्पी that is घृत, and लवण causes स्नेहन that is unctuousness in the body. Just opposite to the स्नेहनीय is the रुक्षणीय यवागु. In this कुश आम्लक निर्युह, कुशाम्लक निर्युह, ठीक है, द यवागु ऑफ शामकाना विरुक्षणी. द यवागु ऑफ शामक prepared with extract of kush. कुश इज अ टाइप ऑफ ग्रास, एंड आम्लकी उनका एक्सट्रैक्ट लेना है और शामक लेना है, ठीक है. इट कॉजेज विरुक्षण दैट इज ड्राइनेस इन दी बॉडी और रफनेस. नेक्स्ट इज दी हिक्का एंड श्वास हरियवागु. दशमूलिश्रुता कास हिक्का श्वास कफपहा, ठीक है. दशमूल बिल्व श्योनक गंभारी पाटला अग्निमंथ शालपर्णी कृष्णपर्णी बृहति कंटकारी एंड कोक्षुर. क्योर्स वॉट? कास, हिक्का, श्वास एंड द डिजीज ऑफ कफ, कफ आपहा, ठीक है. ये हो गया हमारा हिक्का श्वास और यवागु, दैट इज द दशमूल सिद्ध यवागु. नेक्स्ट इज यमक स्नेह युक्त यवागु. यमक मीन्स दी equal quantity of ghee and oil, that is the two sneha combination is called yamaka, ठीक है. जब दो स्नेह को साथ में मिलाते हैं उसको यमक बोलते हैं. तो द घी एंड ऑयल मिक्सड विथ मदिरा सिद्धा, दैट इज मदिरा टाइप ऑफ वाइन. पक्वाशय रुजापहा अलिविएट्स द पेन, डिक्रीजेस द पेन ऑफ पक्वाशय, ठीक है. पक्वाशय की पेन को कम करता है. फिर है रेचक यवागु. द यवागु ऑफ शाकेर मासे स्तिलैर माशे, दैट इज शाके इज द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मांस दैट इज द मीट, तिल दैट इज द सेम जो हम तिल बोलते हैं वो. फिर है माश दैट इज द उड़द, हेल्प्स इन इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल और फीसिस. सिद्धा वर्चो निरस्यते, ठीक है, रेचन करने में हेल्प करती है. उसका अपोजिट है ग्राही यवागु. उसमें क्या है? जाम्बू आम्र अस्ति ददित्थ अम्ल बिल्वे संग्राहिकी मता. तो यवागु मेड ऑफ जम्बू, सीड ऑफ द आम्र, ठीक है. इंपॉर्टेंट है, आम्र नहीं है, आम्र अस्थि है, ठीक है. दैट इज द गुटली जो आम की होती है वो. और सार ददित्थ एंड बिल्व इज कंसिडर्ड एज ग्राही और कॉन्स्टिपेटिव. नेक्स्ट इज द भेदनीय यवागु. भेदनीय यवागु में है क्षार चित्रक हिंगु अम्लवेतस भेदनी मता. यवागु प्रिपेयर्ड विथ यवक क्षार, क्षार से हमें क्या लेना है? यवक क्षार, ठीक है. फिर चित्रक दैट इज ट्रम्बैकोज़ैलेनिका, देन हिंगु, अम्लवेतस इट विल कॉज व्हाट? भेदन, दैट इज पर्गेशन, टाइप ऑफ अ पर्गेशन. विरेचन का एक भेद है भेदन, तो उस वो टाइप का विरेचन करवाएगा, ठीक है. फिर है वात, यहाँ पे भेदन वो शल्य वाला नहीं लेना है. नेक्स्ट इज वात अनुलोमन यवागु. इसमें है अभया पिप्पली मूलम विश्वे वातानुलोमिनी. यवागु प्रिपेयर्ड विद अभया, रूट ऑफ पिप्पली, विश्व इज द सिनोनिम ऑफ अगेन अदरक, हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ द फ्लेटस, ठीक है. यवागु फॉर द स्नेह व्यापत. स्नेह व्यापत के लिए कौन सा यवागु है? इंपॉर्टेंट है तक्र सिद्धा यवागु. स्याद गुतवापत्ति नाशिनी. यवागु प्रिपेयर्ड विद तक्र इरेडिकेट्स साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय इनकरेक्ट इनटेक ऑफ द स्नेहपान, स्पेशली द घी. यवागु फॉर तेलपान व्यापत क्या है? तैल व्यापत्ति शस्ता श्यातकृण्य स्यात तक्र पिण्याक साधिता, ठीक है. अब यहाँ पे तक्र अलॉन्ग विथ द पिण्याक, दैट इज द बोलस विच इज मेड फ्रॉम तिल, ठीक है. तो वो होगा पिण्याक. जो हम तिल को क्रश करेंगे ना, उससे हमें जो मतलब बॉल मिलेगा एक टाइप का, जब तेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद, तो वो हो गया पिण्याक. तो वो प्लस तक्र दैट विल इरेडिकेट दी तैलपान की वजह से हुए व्यापत. नेक्स्ट इज विषम ज्वरहर यवागु. गव्यमास रसे अम्ला विषम ज्वर नासिनी. द यवागु प्रिपेयर्ड विथ गव्यमास and sard with the dadim, that is the sar dadim will cure the
विषम ज्वर. कौन सा? गव्यमास और दाढ़ी फॉर विषम ज्वर. 24th यवागो इज द कंठ्य यवागो. कंठ रोग हरत यवागो कौन सा है? कंठ्या यवनाम यमके पिप्पली आम्लके श्रुता. द प्रिपेयर्ड यवागो विथ यव, घी एंड ऑयल and boiled with pippali and amlaki is useful for the throat. ठीक है, boiled and श्रुत that is cool down with what? pippali and amlaki along with yav, घृत and तैल. क्योंकि यमक, यव यमक पिप्पली आम्लके श्रुता कंठ्यः. फिर है शुक्र मार्ग शूल हर यवागो. ताम्रचूडरसि सिद्धा रेतमार्ग रुजापः. देवागो प्रिपेयर्ड फ्रॉम ताम्रचूड दैट इज चिकन एक्सट्रैक्ट. ताम्रचूड इज अ सिनोनिम फॉर कॉक. ठीक है, ताम्रचूड बिकॉज उसकी जो ऊपर की जो मतलब ये जो कॉक है, ठीक है, सपोज ये इसका फेस है तो उसके ऊपर ये जो होता है ना उसको ताम्र दैट इज द कॉपर कलर का होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ताम्रचूड. ताम्रचूड क्योर्स द डिजीज ऑफ पर्टेनिंग दी सेमिनल पैसेज. ठीक है, रेतो मार्ग रुजापहा. रेतो मार्ग दैट इज सेमिनल पैसेज. उसके ऊपर जो पेन अगर किसी को हो रहा है तो ताम्रचूड रस से युक्त यवागो लेनी चाहिए. द 26th यवागु इज वृष्य यवागु. इसमें है स माश विदला वृष्य घृत क्षीर उपस्थिता. द यवागो प्रिपेयर्ड ऑफ स्प्लिट माश दैट इज उड़द विथ घी एंड मिल्क इज वृष्य. देन मद हर यवागो. द यवागो प्रिपेयर्ड विथ उपोदिकाभ्याम तो सिद्धम मद विनाशिनी एंड दधी. उपोदिका दधिभ्याम. ठीक है, दधी प्लस उपोदिका विल क्योर दी एल्कोहलिज्म. भस्मक रोग हर यवागो. इसमें है शुद्धम हन्याद अपमार्ग क्षीर गोधारसई श्रुता. यवागो प्रिपेयर फॉर अपमार्ग बॉइल्ड विद द मिल्क एंड गोधारस दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ इग्वाना फ्लैश will reduce the shuddha that is hunger. In this way 28 yavagos were described in this chapter. तत्र श्लोक अष्टविंशतिरित्येता यवागवः परिकर्तिता पंचकर्माणि च आश्रितै प्रोक्तो भैषज संग्रह. All the 28 yavagos have been described and drug connection with the elimination of therapy have been enumerated in the brief in this chapter. What is the significance of description? Now why it was described? So पूर्व मूल फलान ज्ञान हेतुरुक यद औषधम पंचकर्माश्रय ज्ञान हेतुस्तत्कीर्तित पुनः. The drugs which were described in the previous chapter, that is the first chapter, दीर्घंजीविती अध्याय, just for the sake of knowledge, usually useful part drugs are roots and foods. That is हमने देखे थे 19 मूलिनी और 16 फलिनी. ठीक है, इतने देखे थे हमने फर्स्ट चैप्टर में. तो ये हमने कहाँ देखे थे? फर्स्ट पार्ट में. द सेम हैव बीन अगेन डिस्क्राइब्ड हियर. अब ये जो है ड्रग्स उसको क्लासीफाई कर दिए बेस्ड ऑन देयर यूजफुलनेस इन दी पंचकर्म दैट इज दी 5 एलिमिनेशन थेरेपीज. नाउ हियर एट लास्ट आचार्य हैज सिग्निफाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फिजिशियन. स्मृतिमान हेतुयुक्तिज्ञो जीतात्मा प्रतिपत्तिमान विषक औषध संयोगै चिकित्सां कर्तुर्महति. Physician who is smritiman, that is having a good memory, hetuyuktikna, knows the appropriate cause behind the disease. Jitatma, who has mastered the excellent control over his सेंस ऑर्गन्स दैट इज़ द इंद्रिय एंड माइंड दैट इज़ द मन. इंद्रिय और मन पे जिसने पूरा मास्टर कर लिया, कंट्रोल कर लिया है. और प्रतिपत्तिमान दैट इज़ हैविंग प्रेजेंस ऑफ माइंड केपेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ड्रग्स इज कॉल्ड व्हाट? द फिजिशियन. ठीक है, कैसा होना चाहिए? स्मृतिमान, हेतुयुक्तिज्ञ, जीतात्मा और प्रतिपत्तिमान. विषग प्रतिपत्तिमान इन विषग औषध संयोग चिकित्साम कर्तुरम अर्हति. ठीक है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ अ गुड फिजिशियन. इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोक स्थाने दैट इज द सूत्र स्थान में अपमार्ग तंडुलियो नाम द्वितीयो अध्यायः. हेंस ends the second chapter of Appamarg Tanduli Adhyay of Sutrasthan in the Agnivesh work as redacted by the Acharya Charak. Thank you. This was Vaidikruti. Thank you all.